हम सब ने एग्जाम्स में थोड़ी बहुत चीटिंग तो जरूर करी होगी, लेकिन दूसरे बच्चों को चीटिंग करवा के लाखों रुपए तो कभी नहीं कमाए होंगे। आज की हमारी फिल्म में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये फिल्म 2017 में थाईलैंड में रिलीज हुई थी और इसका ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 44 मिलियन US डॉलर रहा है। फिल्म की शुरुआत में हम लिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होती है और आज अपने पिता के साथ नए स्कूल में एडमिशन के लिए आई होती है। लिन के पिता प्रिंसिपल को बताते हैं कि उनकी बेटी ने पुराने स्कूल में कई सारे अवार्ड जीते हैं और वो क्लास टॉपर भी रह चुकी है। ये सब बातें सुनकर प्रिंसिपल लिन से पूछती है, बेटा तुम हमारे ही स्कूल में एडमिशन क्यों लेना चाहती हो? इस पर लिन कहती है, नहीं मैम, मैं यहाँ पर एडमिशन लेना नहीं चाहती। तो प्रिंसिपल पूछती है, ऐसा क्यों? फिर लिन बताती है, अगर मैं यहाँ पर एडमिशन लेती हूँ तो साल का तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा और मेरे पिता इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। ये अमाउंट बताने के साथ साथ वो प्रिंसिपल को अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है कि 1.5 लाख रुपए का खर्चा कैसे आएगा, जिसे देखकर प्रिंसिपल लिन से बहुत इम्प्रेस होती है और वो उसको अपने स्कूल में स्कॉलरशिप ऑफर कर देती है। ये बात सुनकर लिन बहुत खुश होती है और उस स्कूल में एडमिशन ले लेती है। फिर स्कूल में उसकी एक दोस्त बनती है जिसका नाम ग्रेस होता है, लेकिन ग्रेस लिन की तरह होशियार नहीं होती। वो दोनों एक साथ पढ़ाई करती हैं और लिन ग्रेस को मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है। लेकिन एग्जाम के टाइम पे ग्रेस को कुछ समझ नहीं आता और वो कुछ भी नहीं लिख पाती, इसलिए लिन उसकी मदद करती है। वो एक रबड़ पर आंसर लिखकर उस रबड़ को अपने जूते में रखकर ग्रेस को दे देती है। आंसर्स को देखकर ग्रेस भी अपना पेपर पूरा कर लेती है, लेकिन फिर जैसे ही ग्रेस उसका जूता फिर से आगे धकेलती है तो वो लिन के पास ना जा करके रास्ते में चला जाता है। वहीं टीचर भी उनकी तरफ देखने वाला होता है, लेकिन तभी लिन खड़ी होती है और अपने जूते को पैरों में फंसाकर टीचर के पास जाती है और अपना पेपर सबमिट करके एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाती है। फिर एग्जाम के बाद ग्रेस बहुत खुश होती है और लिन को थैंक यू बोलते हुए पार्टी के लिए अपने घर पर इनवाइट करती है। फिर पार्टी में लिन ग्रेस के बॉयफ्रेंड पैट से मिलती है। पैट लिन से मिलकर उसे एक ऑफर देता है और कहता है, जैसे तुमने एग्जाम में ग्रेस की मदद की वैसे ही तुम मेरी मदद भी करो, जिसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। लेकिन लिन पैट के इस ऑफर को मना करके वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि स्कूल में स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी उसके पिता को स्कूल की मेंटेनेंस फीस भरनी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा है। ये देखकर लिन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपने पिता की आर्थिक स्थिति को अच्छे से जानती थी। ये सब जानकर वो पैट से पैसे लेने का फैसला करती है और जाकर उससे मिलती है। लेकिन इस बार पैट उसे एक नया ऑफर देता है और बताता है आने वाले एग्जाम में उसके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको चीटिंग करने की जरूरत पड़ेगी और वो लोग हर सब्जेक्ट का 4 से 5 हजार देने को तैयार है। लिन तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उन सब बच्चों को चीटिंग करवाने के लिए पियानो टेक्निक का इस्तेमाल करती है। मतलब वो पियानो पर अपनी फिंगर्स के मूवमेंट से एक पैटर्न बनाती है जिससे वो एग्जाम में बच्चों को ABCD ऑप्शंस बता सके। वो बच्चे भी इस पैटर्न को समझ लेते हैं और एग्जाम में लिन की फिंगर को देखकर अपने आंसर मार्क करते हैं। फिर रिजल्ट्स में पता चलता है कि वो सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। फिर उनके स्कूल में एक नया लड़का आता है जिसका नाम बेन होता है। बेन भी पढ़ाई में टॉप क्लास होता है। फिर टॉम नाम का एक लड़का बेन से बात करता है और कहता है, तुम मेरी एग्जाम में मदद करोगे प्लीज, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगा। बेन उसकी ये बात सुनकर उसे मना कर देता है। तो फिर टॉम बताता है कि उसने एग्जाम्स में चीटिंग के लिए लिन को पैसे दिए हैं, लेकिन उसको वो पियानो टेक्निक समझ नहीं आती, इसीलिए उसको बेन की मदद चाहिए। लेकिन बेन उसकी कोई मदद नहीं करता और उसको साफ साफ मना कर देता है। फिर एग्जाम शुरू होता है और टीचर बताता है कि इस बार क्वेश्चन पेपर 2 सेट में आएंगे, सेट A और सेट B। कुछ स्टूडेंट को सेट A मिलेगा और कुछ स्टूडेंट को सेट B। अब ये खबर सुनते ही सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। लिन को सेट A का क्वेश्चन पेपर मिलता है, इसीलिए वो पहले सेट A को अटेम्प्ट करती है और पियानो टेक्निक से सेट A वाले बच्चों को आंसर बता देती है। फिर जैसे ही वो बच्चे अपना पेपर टीचर को सबमिट करने जाते हैं तभी लिन टॉम से सेट B का क्वेश्चन पेपर ले लेती है और उसे भी सॉल्व करके सबको आंसर बता देती है। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद वो टीचर लिन के पास आता है और उसे प्रिंसिपल के पास ले जाता है। वहाँ पर पहले से ही बेन भी बैठा होता है। दरअसल बेन ने प्रिंसिपल से लिन की शिकायत की होती है कि उसने एग्जाम में टॉम को चीटिंग करवाई है, लेकिन प्रिंसिपल दोनों के क्वेश्चन पेपर देखती है जो कि अलग अलग सेट के होते हैं और बेन से कहती है, बेटा इन दोनों के क्वेश्चन पेपर तो अलग अलग थे, फिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे चीटिंग करवा सकते हैं? मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। और ये सब बातें बोलकर प्रिंसिपल लिन और टॉम को वापस जाने को कहती है, लेकिन तभी वो लिन की आंसर शीट देखती है जिसमें लिन ने सेट A और सेट B दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व किया होता है। प्रिंसिपल तुरंत लिन को रोकती है और उससे पूछती है। इस पर बेन कहता है, मैम
लिन ने ये सब पैसों के लिए किया है। वो दूसरे बच्चों को एग्जाम में चीटिंग करवाती है। अब ये सब खुलासा होने के बाद प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है और वो लिन के पिता को बुलाकर उन्हें ये सब बता देती है। साथ ही साथ वो लिन की स्कॉलरशिप भी कैंसिल कर देती है। लिन के पिता ये सब जानकर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए और तुम्हें भी इस काम से कमाए हुए पैसों को लौटा देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेस पैट के घर डिनर पर आई होती है, जहाँ पर पैट के माता पिता ग्रेस से बात करते हैं और उसे बताते हैं वो लोग चाहते हैं कि पैट आगे की पढ़ाई वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से करे, जिसके लिए उसको STIC का एग्जाम देना पड़ेगा। STIC का एग्जाम मतलब ऐसी परीक्षा जो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ली जाती है। पैट उस एग्जाम को देने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि ग्रेस भी उसके साथ इस एग्जाम को दे। पैट के माता पिता ग्रेस को उसकी पूरी पढ़ाई स्पॉन्सर करने का ऑफर देते हैं और कहते हैं, ग्रेस बेटा तुम्हें बस पैट के साथ रहकर पढ़ाई करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट ये STIC का एग्जाम क्लियर करना है, बाकी सब तुम हम पर छोड़ दो। अब ये सब बातें सुनकर ग्रेस जाकर लिन से मिलती है और उससे STIC के एग्जाम को क्लियर करने में मदद मांगती है, लेकिन लिन उसे मना कर देती है क्योंकि STIC जैसे बड़े एग्जाम्स में चीटिंग करना नामुमकिन था। फिर ग्रेस लिन को बताती है कि अगर वो उनकी मदद करेगी तो वो लाखों रुपए कमा सकती है, लेकिन लिन उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से निकल जाती है। फिर वहाँ से निकलते हुए लिन की नज़र दीवार पर लगी घड़ियों पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मैं STIC का एग्जाम क्लियर करने में तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि मुझे एक आइडिया आया है। ये एग्जाम वर्ल्ड वाइड एक ही दिन लिया जाता है, लेकिन हर कंट्री का टाइम जोन अलग होता है, जिसका मतलब ये एग्जाम सबसे पहले सिडनी में शुरू होगा। तो मैं सिडनी जाकर ये एग्जाम दूंगी और सारे आंसर्स मैसेज कर दूंगी, लेकिन इस काम को करने में मुझे एक और जीनियस की जरूरत पड़ेगी जो 50% आंसर्स याद कर सके और बाकी तो मैं कर ही लूंगी और मेरी नज़र में ये काम सिर्फ बेन कर सकता है। इसके तुरंत बाद हम बेन को देखते हैं, जिसका अगले दिन सिंगापुर स्कॉलरशिप का एग्जाम है, लेकिन अचानक से कुछ लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं और उसको मार पीट कर घर से कहीं दूर कचरे में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना एग्जाम नहीं दे पाता। वहीं दूसरी तरफ पैट, लिन और ग्रेस अपने साथ टॉम को भी शामिल कर लेते हैं, जहां पर लिन उन्हें बताती है कि तुम लोगों को और स्टूडेंट्स को भी ऐड करना पड़ेगा जिन्हें इस एग्जाम में मदद चाहिए, क्योंकि हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर लिन की बात को मानकर वो लोग और भी स्टूडेंट्स को ऐड कर लेते हैं और पैट उन्हें एक्सप्लेन करता है कि एग्जाम हॉल में स्टूडेंट सिर्फ 4 चीजें लेकर जा सकते हैं, पेंसिल, इरेजर, एडमिट कार्ड और पासपोर्ट। लेकिन एग्जाम हॉल में जाने से पहले लिन अपने फोन को वॉशरूम में छुपा देगी। फिर जैसे ही उसे 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा उसमें वो हमें आंसर सेंड कर देगी। फिर वो लोग उस आंसर को एक बारकोड की मदद से पेंसिल पर प्रिंट करेंगे। मोटी लाइन का मतलब A, उससे पतली लाइन का B और उससे पतली लाइन का C और सबसे पतली लाइन का D। ऐसे ही 4 सेक्शन के लिए 4 पेंसिल होगी और उस बारकोड के साथ में जो नंबर लिखे हैं वो क्वेश्चंस नंबर होंगे। फिर जैसे ही लिन की तरफ से उन्हें आंसर मिल जाएंगे, वैसे ही वो लोग उन्हें पेंसिल पर प्रिंट करके सारे स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बाइक टैक्सी की मदद से सबको उनके एग्जाम सेंटर तक पहुंचा देंगे। पैट का ये प्लान सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। इन सब के बाद लिन बेन के पास जाती है और उससे अपने प्लान में शामिल होने का ऑफर देती है। पहले तो बेन उसे मना कर देता है, लेकिन जैसे ही लिन उसको बताती है कि इस काम को करने के लिए उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे तो वो मान जाता है और लिन के साथ मिलकर प्लानिंग के अनुसार काम कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। फिर वो दोनों सिडनी पहुंचते हैं और एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने फोन्स को वॉशरूम में छुपा देते हैं। फिर वो लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं और पेपर का पहला सेक्शन खत्म करते हैं, जिसके बाद लिन जल्दी से आधे आंसर्स को याद करके पैट को मैसेज कर देती है। लेकिन बेन यहाँ पर गेम खेलता है और वो आंसर भेजने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसको 10 लाख रुपए और चाहिए और वो भी अभी। पैसे मिलने के बाद ही वो बाकी के आंसर भेजेगा। अब ये सिचुएशन देखकर पैट और ग्रेस तुरंत उसको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और ऐसे करके बेन 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता है। इसके बाद वो बाकी के सेक्शन भी अटेम्प्ट करते हैं और आंसर याद करके वॉशरूम में आते हैं। बेन अपने आंसर सेंड कर देता है, लेकिन तभी वॉशरूम के बाहर इन्विजिलेटर आ जाता है और बेन को वॉशरूम से ही तुरंत बाहर आने को कहता है। वॉशरूम के अंदर बेन भी बहुत घबरा जाता है और गलती से फ्लश की लेड को गिरा देता है और अपनी इस गलती की वजह से पकड़ा जाता है। उधर लिन के वॉशरूम के बाहर भी एक टीचर खड़ी होती है और उसे बाहर आने को कहती है, लेकिन लिन अपना दिमाग लगाती है और अपने फोन को जूते में रखकर बाहर आ जाती है। फिर आगे जाकर वो पानी पीने के बहाने फोन को वाटर टैंक के नीचे छुपाकर एग्जाम हॉल में जाकर बैठ जाती है। ये एग्जाम का आखिरी सेक्शन होता है और लिन बहुत घबराई होती है क्योंकि बेन पकड़ा गया था और अब उसको अकेले ही सारे आंसर्स याद करके भेजने होंगे। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन उसको आंसर याद नहीं होते
और वो सारे आंसर्स को मिलाकर एक टोन बनाती है और उन्हें याद कर लेती है। इसके बाद वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के लिए अपने मुंह में पेंसिल डालकर उल्टी कर देती है, जिसकी वजह से टीचर उसको बाहर भेज देती है। फिर वो जल्दी से वाटर टैंक के पास आती है और अपने फोन को लेकर बिल्डिंग से ही बाहर चली जाती है। लेकिन एक टीचर को उस पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन लिन रास्ते में चलते हुए सारे आंसर्स को टाइप करके भेज देती है और अपने फोन को किसी लेडी के पर्स में डाल देती है। इसके बाद जैसे ही वो टीचर लिन के पास आता है तो वो फिर से उल्टी कर देती है और कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ गई, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। लिन की हालत को देखकर टीचर उससे कहता है, तुम्हें फिर भी वापस चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। उधर थाईलैंड में सभी स्टूडेंट आंसर के साथ एग्जाम हॉल में टाइम से पहुंच जाते हैं और अपना पेपर पूरा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन को थोड़ी बहुत पूछताछ करके छोड़ दिया जाता है और वो थाईलैंड वापस आ जाती है। एयरपोर्ट पर वो अपने पिता से मिलती है और उनको गले लगाकर सब कुछ सच सच बता देती है। दरअसल बेन के पकड़े जाने से वो बहुत अपसेट होती है क्योंकि बेन फिर कभी इस एग्जाम को नहीं दे पाएगा। लिन अपने पिता को सब कुछ बताकर वो ग्रुप भी लेफ्ट कर देती है और अपनी पेमेंट भी नहीं लेती। उधर पैट, ग्रेस और टॉम एग्जाम में पास होने की खुशी मनाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद लिन बेन के घर जाती है और हम देखते हैं कि बेन ने अपनी माँ के बिजनेस के लिए नई वॉशिंग मशीन खरीद ली है और अपने लिए एक नई स्कूटी। फिर बेन लिन से मिलता है और उसे एक नया ऑफर देता है। वो लिन के साथ मिलकर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चीटिंग करवाने को कहता है, जिसके बदले में वो दोनों लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन लिन उसके ऑफर को मना कर देती है और बेन उसके इस फैसले से खुश नहीं होता और उसको ब्लैकमेल करते हुए कहता है, अगर तुम मेरे साथ ये काम नहीं करोगी तो मैं STIC के एग्जाम वाले स्कैम को रिवील कर दूंगा, जिससे तुम्हारे दोस्तों के साथ साथ उन सभी बच्चों का करियर खराब हो जाएगा जिन्होंने हमारी मदद ली थी। लिन उसकी ये बातें सुनती है और कहती है, तुम्हें जो करना है करो, मैं फिर से वो गलती नहीं दोहराऊंगी। और ऐसा कहकर लिन वहाँ से चली जाती है। फिर वो जाकर अपने पिता से मिलती है और उन्हें सब कुछ बताती है। लिन के पिता उसको दिलासा देते हुए कहते हैं, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उधर बेन सच में उस इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देता है और हम देखते हैं कि लिन के साथ पूछताछ की जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको आज की फिल्म कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना।